गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। अप टू 5 पहले करवा दिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या बोला है कि मनीत ने 40 kg टी खरीदी 150 रुपये पर केजी के हिसाब से। मतलब कि उसने पहले खरीदी 40 kg टी, कितने क्या रेट में, वो रेट लगाया उसने 150 रुपये का पर केजी। ठीक है, मतलब कि 150 रुपये का पर केजी के हिसाब से उसने रेट लगा। और फिर उसने खरीदी 60 kg, कितने के हिसाब से, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में उसने ना दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में ये तो दोनों उसके हो गए सीपी। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 100 kg होगी उसके पास में। कितनी होगी, 100 kg। और देखो, अब देखो जो 40 kg ली थी, अगर 150 रुपये के हिसाब से ली थी तो टोटल कितने रुपए होगी इसकी, टोटल रुपीस की 150 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 चौक 60। ठीक है, और हमारे पास में कितना, और इसके पीछे 2 0। ठीक है, तो 6000 रुपये की तो इसने ये ली। और अब ये कितने की ली, ये हमारे पास में आ जाएगी टोटल रुपीस की 6, और उसके पीछे 2 3 0। ठीक है, दोनों कितने कितने के लिए उसने 6,000 रुपये की। तो 100 kg टी उसने कितने के रुपए के लिए, उसने 12,000 रुपये की डेली। अब उसने बेची जो है वो 100 kg ही बेची है, जितनी लेगा उतनी बेचेगा। और वो किसके हिसाब से बेची है, उसने 13 रुपये के हिसाब से बेची है, सॉरी 130 के हिसाब से बेची है। तो 130 के हिसाब से, तो अब उसकी टोटल कितने रुपए की बेच दी होगी, टोटल बेची है उसने, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो टोटल एसपी कितना होगा उसके पास में 13 और उसके पीछे 00। तो मतलब 13,000 रुपये की बेची है। तो उसके पास में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, तो उसके पास में क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारे पास में, एसपी है 13,000 रुपये, और सीपी कितना है हमारे पास में, सीपी है 12,000 रुपये। तो हमारे पास में कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारे पास में। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। 1000 गोटे में क्या हमारे पास में टोटल उसका कितने रुपए था, 12,000 रुपये। सीपी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे वो लगेगा जो टोटल सीपी है उसका। टोटल सीपी है 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये कट आउट कर लो तो हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक लैपटॉप लिया जो कि प्रॉफिट है उसका 20%। एक लैपटॉप लिया है जिसका प्रॉफिट 20%। अगर वो सोल्ड करता है वो 1,000 रुपये ज़्यादा में, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 1,000 रुपये ज़्यादा में सोल्ड करेगा तो उसको क्या आएगा, प्रॉफिट 25% का। मतलब क्या कहना है, क्या चाहता है कि प्रॉफिट है पहले उसको 20% का। अगर वो एक्स्ट्रा और ऐड करता उसमें प्रॉफिट में, जो मतलब जितने का एसपी बेचा है, एसपी में अगर वो एक्स्ट्रा ऐड कर देता 1,000 रुपये, तो उसके पास में क्या हो जाता, उसका जो प्रॉफिट बन जाता वो कितना बन जाता, 25%। अब नॉर्मल सी बात है, देखो मैंने सीपी को मान लिया एक्स, सीपी मान लिया एक्स, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो 20% है। तो पहले क्या किया कि अगर मैंने सीपी को एक्स माना तो मेरे पास में 20 अपॉन हमारे पास में क्या है, 20 अपॉन हमारे पास में है 100 मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारे पास में एक्स। तो ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स और माइनस 1000, बात तो वही ना। देखो अगर 20% लेगा तो उससे कितना ज्यादा हो, 25 वाला 1,000 ज्यादा होता है। अगर मैं इसमें से 1,000 माइनस कर दूं तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो नॉर्मल सी बात है कि 20% बोला था, 20% में क्या होता है कि अगर उसमें 1,000 रुपये ऐड करता है तो ये 20% का प्रॉफिट निकल के आएगा। उसमें अगर 1,000 माइनस कर दे 25 में से तो 20 के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू रख के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास में 5, तो x बाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4। तो x बाई 4 माइनस 1000। तो पहले ये माइनस वाला सोल्व होगा, तो x बाई 5 एज इट इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 4 LCM आ गया, x माइनस 4000। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 20,000।
ठीक है, 5x इस साइड, 4x इस साइड, 20,000 इस साइड, 20,000 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 20,000। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो इसको एक बार रीचेक भी कर सकते हैं हम लोग। रीचेक कैसे करेंगे कि x का 20%, मतलब 20,000 का 20% कितना होता है हमारे पास में, इसका होगा 4,000 रुपये। तो इसका मतलब वो हो जाएगा 24,000 रुपये का। ठीक है, और उसका 25% कितना होगा हमारे पास में, उसका 25% होगा 25,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो उसका अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, कंफर्म है, यही आएगा आंसर, आप चेक कर सकते हैं अपनी एंड से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें, कि हमारे पास में एसपी दे रखा है वो है 4,000 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है वो क्या है, पहले एक चीज का एसपी दिया है हमारे पास में, एसपी क्या है हमारे पास में, एसपी दे दिया उसने 4,000 रुपये। ठीक है, अब दिया है, बोल रहा है कि जो हमारे पास में सीपी है ना, उसका 1/5% 1/5 क्या है उसका एसपी, क्या नाम, प्रॉफिट है हमारे पास। मतलब कि अगर मेरे पास में अगर 100 रुपये अगर उसका सीपी है तो 1/5 100 का 5वां हिस्सा हमारे पास में क्या उसका प्रॉफिट है, मतलब 25 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली मान लिया कि जो सीपी है वो एक्स है हमारे पास, सीपी एक्स है, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, x/5 होगा। यही तो होगा, x/5 होगा। अब हमारे पास में देखो, अगर ये x/5 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, एसपी 4,000 रुपये, सीपी एक्स हो गया, प्रॉफिट x/5। तो हम लोग अगर देखो सीपी प्लस प्रॉफिट अगर ऐड करते हैं तो एसपी आ जाता है, या फिर क्या करें, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, 4,000 रुपये माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, x/5, यही होगा ना। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करें तो ये एक्स इसमें जाके प्लस हो जाएगा और ये 4,000 रुपये इज इक्वल टू x/5 प्लस एक्स। तो ये ऐड होने के बाद में 5 एलसीएम, x प्लस 5x इज इक्वल टू 4,000। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, 6x, ये उस साइड जाके 5 मल्टीप्लाई बाई 4,000 अपॉन में 6 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में x। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 2 पे कट आउट होगा, ये 3, और ये हो गया मेरे पास में 2 के पीछे 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 10,000 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स। ये तो क्या आ गई, सीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, क्या आ गई, सीपी की वैल्यू प्रॉफिट की। तो इसको एज इट इज रहने, सॉरी प्रॉफिट का नाम है कॉस्ट प्राइस की। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, इसका 5 मतलब इसका 1/5 पार्ट, 1/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 10,000 अपॉन में, ये हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में 15, तो ये हो जाएगा, कट आउट करेंगे तो 5 पे कट आउट होगा तो ये 3 2। ठीक है, 2,000 अपॉन 3, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है हमारे पास में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास में, सीपी, यही करते हैं हम लोग। तो यही करेंगे, प्रॉफिट कितना हमारे पास में, 2,000 रुपये, 2,000/3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास में, डिवाइड बाय सीपी, डिवाइड बाय सीपी। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई बाय हम लोग अपॉन में क्या कर दें, 10,000 मल्टीप्लाई में कितना कर दें हम लोग, 3 अपॉन, ऊपर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 10,000 रुपये था ना, तो यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0, तो हमारे पास में कितना बचा, 20। तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना है, 20%। ठीक है, तो हमारे पास में 20% इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, कि हमारे पास में ना सेट लेके आए, अच्छा है, जो ये 8th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास में, एक आदमी सेट लेके आया, कितनी है, 50 सेट लेके आया है, कितने रुपए की वो लेके आया है, 30,000 रुपये की सेट लेके आया है, कितनी, 50 सेट, 50 सेट्स कितने रुपए की है, 30,000 रुपये की। ठीक है, अब ये बताओ एक सेट कितने रुपए की पड़ेगी उसको, 600 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो 600 रुपये आएगा। तो एक सेट उसके पास में कितने की पड़ रही है, 600 रुपये की पड़ रही है।
अब बताओ, उसमें बोल रहा है 10 डिफेक्टिव है। कितनी है? 10 डिफेक्टिव है। उनको बेचा है उसने 10% लॉस पे। देखो एक नॉर्मल सी क्वेश्चन के ऊपर समझाते हैं अच्छे से कि 50 सेट लेके आया 30,000 रुपए की, एक सेट तो एक सेट कितने की पड़ी उसको? 600 की। तो 10 सेट तो उसके पास में डिफेक्टिव निकल आई उस पीस में से, तो उसको क्या किया उसने? 10% लॉस में बेच दिया। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा क्या बात बोला कि अब जो रिमेनिंग है उनको कितने रुपए के हिसाब से बेचे ताकि उसको क्या हो कि ऑल ओवर 30% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले निकालेंगे उसका 10% अगर लॉस हुआ है तो पहले तो 10 सेट कितने में बेचा गया ये देखेंगे। तो अब पहले ये देखो कि 10 सेट आई कितने की उसकी? एक सेट 600 की, तो 10 सेट का सीपी कितना होगा? वो होगा 6,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6,000 रुपये उसका सीपी आ गया। तो अब उसका लॉस कितने का होगा? अगर उसका लॉस 10% का है तो इसका मतलब क्या है? इसका 10% कितना होगा? 600 रुपये। तो लॉस होगा उसका, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आप इसको लॉस को निकाल सकते हो। अगर लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखी है उसकी 10%, तो इसको खुद निकालना है आपको। लॉस आएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ, 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये आ गया। तो अब उसके पास में एसपी कितना आ गया? इसका एसपी आ गया 5400 रुपये। ठीक है, एसपी आ गया उसका 5400 रुपये। ये बात यहाँ तक करके इसको छोड़ देना है। अब देखते दूसरा बात। अब 30,000 रुपये उसको कितना चाहिए? उसको 30,000 रुपये सीपी है 30,000 रुपये, और उसको बोल रहा प्रॉफिट चाहिए उसको 30%, 30%। सीधी बात है। तो अब ऑल ओवर उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? टोटल माल कितने का बेचना पड़ेगा? टोटल माल बेचना पड़ेगा 30% के हिसाब से। देख लेते हैं उसका। ठीक है, हमारे पास में प्रॉफिट हो गया 30%, सीपी है 3,000 रुपये। तो अब हम लोग एसपी निकालेंगे इसका। एसपी कितना होगा? ठीक है, एसपी होगा हमारे पास में, देखो क्या होगा हमारे पास में, प्रॉफिट प्लस 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, यही होगा ना। तो 130 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 30,000। देखो 30,000 में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 3 39, ये कितने का बनेगा? 39,000 रुपये का। 39,000 रुपये का उसको बेचना है। तो अब उसने खरीदा कितने का? 3,000 रुपये का। तो उसको कितने रुपए? अब 39,000 रुपये का तो उसको बेचना है। जब उसको 30% होगा तो अब कितने का बेच चुका? 5400 रुपये का। कितने का? 5400 रुपये का। वो माइनस कर दो। अब ये कितना होगा हमारे पास में? 5400 रुपये। तो ये जीरो, ये जीरो, और ये बच गया 6, और ये बच गया 8 में से 3, और ये 3। उसको जो रिमेनिंग जो आइटम है, जैसे 40 सेट है, वो कितने रुपए की बेचने? 33,600 रुपये की बेचेगा। तब उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितने का? 30% ऑल ओवर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? लास्ट क्वेश्चन है कि उसने 60, एक आदमी था वो डेयरी फार्म चलाता, तो उसने 60 हजार रुपए की 2 भैंस खरीदी। तो जो फर्स्ट बेफेलो थी वो कितने की थी? 60,000 रुपए की। ठीक है, और दूसरी भी कितने की थी? 60,000 रुपए की। सेकंड भी कितने की थी? 60,000 रुपए की। अब बोल रहा कि पहली वाली में उसको हुआ उसको 10% लॉस। ठीक है, और सॉरी, एक में वो उसको 30% प्रॉफिट और दूसरी में 10% लॉस। तो कोई मैं मान लो सेम प्राइस है, तो इसमें पहली वाली में मैं मानता हूँ लॉस मानता हूँ 10%, और दूसरी वाली में मानता हूँ प्रॉफिट, वो भी कितना? 30%। ऑल ओवर पूछा उसने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। देख नॉर्मल सी बात है, 10% लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। इसका एसपी कितना होगा? देखो एसपी होगा 100 माइनस लॉस अपॉन 100, लॉस परसेंटेज अपॉन में सीपी। और इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारे पास में? एसपी इसका कैसे निकलेगा? एसपी इक्वल टू होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 10 गया तो कितना? 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 निम 54, 54, और उसके पीछे 3 जीरो, तो 54,000 रुपये की बेची थी। जब 10% उसको लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट कितने पे हुआ उसको? देखो ये कितना हुआ? 30, तो 130 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 13 18 78, 78। तो ये बेची उसने कितने की? 78,000 रुपये की।
ठीक है। तो अब उसको ऑल ओवर कितना हो, देखो ऑल ओवर उसका टोटल जो सीपी था, टोटल सीपी था उसका था 1,20,000 रुपये, क्योंकि दोनों की दोनों देख लिया हमने कितने कितने रुपए बिक रही है, तो 1,20,000 रुपये की, ठीक है। क्या ठीक है। वो टोटल एसपी कितना है, एसपी इन दोनों का जोड़, तो ये कितना होगा 0 0 0 8 4 12, ठीक है। और 7 और 5 12 और 1 13, तो उसकी बिकी 1,32,000 रुपये में। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, देखो टोटल सीपी आपके पास में, टोटल सीपी भी निकल गया है और टोटल एसपी भी निकल गया हमारे पास में। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको खुद निकालना है, ठीक है। ये आपकी हो जाती है आप आज 9.2 कंप्लीट, तो आज आपको 9.2 कंप्लीट करनी है, 9.3 कल करते हैं।